अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए परिंदों की परवरिश और उनसे अच्छी आमदनी का हसूल इंतहाई आसान रहेगा। बर्ड्स की रिहाइशगाह के लिए ऐसी जगह मुंतखब करें जहां के पानी की पीएच वैल्यू बर्ड्स के पीने के लिए मौजूद हो, करीब दीगर परिंदों के सेटअप्स ना हों, ना ही फैक्ट्री, कारखाना, ईंटों का भट्टा, मसरूफ शाहरा वगैरह हो और ना ही ज़्यादा आबादी हो। तमाम दरकार ज़रूरी सहूलियात मैसर करने के लिए और बाद में अंडे, चूज़े, मुर्गियां या गोश्त को फ़रोख्त करने के लिए मार्केट तक रसाई आसानी से हो सके। आपको ये पहले से ही वाज़ेह होना चाहिए कि मजमूई तौर पे खर्चा कितना आएगा, आप बर्ड्स और बर्ड्स के लिए दरकार ज़रूरी साजो सामान कहाँ से खरीदेंगे। आगाज़ से ही पहले दीगर फार्म्स सेटअप्स का विज़िट करें, उनसे इस कारोबार की तफसील हासिल करें कि नुकसान से कैसे बचना है और मुनाफा में इजाफा के लिए किस कदर मशक्क़त दरकार है, क्या क्या चैलेंजेस दरपेश आते हैं और सबसे अहम कि पहले बाकायदा ट्रेनिंग लें, चंद बर्ड्स रख लें या कहीं परिंदों की रिहाइशगाह पे कुछ अर्सा काम कर लें। फैसला कर लें कि कौन सा सेक्टर मुंतखब करना है, ब्रायलर, लेयर या चूज़ा पट्टी फ़रोख्त करनी है, ब्रीडिंग या हैचिंग से काम स्टार्ट करना है। दुरुस्त नस्ल का इंतखाब कीजिएगा, मार्केट के हालात, पोल्ट्री इंडस्ट्री की मौजूदा सिचुएशन और प्रोडक्ट्स की कीमतों के ऐन मुताबिक अपना कारोबारी मंसूबा तश्कील दें। रिहाइशगाह को बंद रखना है या खुला, इसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट का तखमीना लगा लीजिए। बर्ड्स की फीडिंग, वैक्सीनेशन और फाजल मवाद यानी वेस्ट मटीरियल की मैनेजमेंट पे आपको मुकम्मल ग्रिप और इसका बाकायदा इल्म होना चाहिए। परिंदों की रिहाइशगाह की बनावट, बायोसिक्योरिटी यानी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़, ताज़ा हवा, परिंदों के लिए मुनासिब जगह जैसे पहलू, चिकन्स के गोश्त, अंडों की तादाद और अंडे के छिलके के मयार पे असरअंदाज होते हैं। ताज़ा हवा की अदम दस्तयाबी और बर्ड्स के लिए बायोसिक्योरिटी यानी कि उनकी लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में गफलत बरतना उनके मुख्तलिफ जिस्मानी अज़ा की खराबी का बायस बनेगा, जिससे ना सिर्फ परिंदों की सेहत मुतासर होती है बल्कि अंडों, गोश्त की मिकदार में भी वाज़ह कमी नज़र आती है। कलगी पे काले दाने या बेतरतीब काले निशानात, जिस्म में ख़राब खुराक की वजह से फफूंदी, जहर, माता या चीचक का नतीजा होते हैं और किनारों का नीला हो जाना किसी आर्जे, बीमारी या कम ऑक्सीजन की वजह से होता है। फ्लाक को बर वक्त वैक्सीनेशन करवाना आपके लिए लाजुम व मलजूम होना चाहिए, क्योंकि जिस्म में क़ुव्वत मदाफ़त का बरकरार रहना परिंदों की बेहतरीन सेहत, जायकादार गोश्त और जायकादार अंडों की पैदावार का ज़ामन होता है। साथ साथ अंडों का साइज़ भी पूरा रहता है। कौवे वगैरह जरसूमों के फैलाव का मौजूब होते हैं, इन्हें मुर्गी खाना से दूर रखने का बंदोबस्त लाजमी करें। इसके लिए गलेल वगैरह का इस्तेमाल या छत पे ऐसा मटीरियल रखें कि जंगली परिंदे इनसे डर कर भाग जाएं, ताकि ना ही वो सेटअप्स पे बैठें, ना बीठे करें और ना ही इन्फेक्शंस को आपके बर्ड्स तक लाएं। छत से आने वाली हरारत या नाकस छतों की वजह से परिंदों के जिस्मानी दर्जा हरारत का बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होना उन्हें इस हाल में मुब्तला करके अंडों की कमी की शक्ल में फार्मर के लिए मुआशी नुकसान का बायस बन सकता है। एक भी बर्ड का ज़िया हो तो फौरी तौर पे उसे खोल कर तशखीस की कोशिश करें कि कहीं खुराक की खराबी ओवरी पे असरअंदाज होकर अंडों की कमी का बायस तो नहीं है, या कॉलरा या गम्बोरो या जिस्म में कीड़ों की वजह से खून की कमी की वजह से प्रोडक्शन कम तो नहीं आ रही। खुड्डू में पुराने बरादे की वजह से आंतें खराब हो रही हैं या खराब बिस्तर आंतों में सोजश का बायस बन रहा है। मुर्गी खाना में धूल की वजह से सांस की नाली की रंगत सुर्खी माइल होगी। नमी का हद से तजावज़ कर जाना या बहुत कम हो जाना भी निज़ाम तनफ़्फ़ुस को ख़राब करने का बायस बनता है। फेफड़ों की रंगत सांस के देरीना मसाइल की वजह से तब्दील होगी। जगह फी परिंदा कम देंगे तो तब भी हवा के थैलियों के ख़राब होने की वजह से ना तो इतनी ज़्यादा मिकदार में जिस्म पे गोश्त इकट्ठा होगा और ना ही आपके पास अच्छी मिकदार में अंडे आएंगे। मुर्गियों की उम्र के ऐन मुताबिक रोशनी की कमी या ज़्यादती में गलत फ़ैसला मुर्गियों को प्रोलैप्स की जानब ले जाता है और अंडों पे खून के धब्बे आपके कारोबार की मार्केट को मुतासर करते हैं। ग्राहक की दिलचस्पी में कमी नज़र आती है। जितनी ताहीर से अंडा उठाएंगे या बिछाली की देखभाल में गफलत बरतेंगे, उतने अंडे गंदे हासिल होंगे। आंखों की खराबी, दर्जा हरारत, नमी, हवा जैसे ज़रूरी अनासर में से किसी एक की खराबी की वजह से हो सकती है और फिर ऐसे बर्ड्स बसारत की कमज़ोरी की वजह से खुराक पानी तक अच्छी तरह से रसाई नहीं हासिल कर पाते, दिन ब दिन कमज़ोर होते जाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है
के अमवात का शिकार होने लगते हैं। बेहतरीन वेंटिलेशन की वजह से बिस्तर खुश्क रहता है और हैप्पी चिकन्स बेहतरीन पैदावार का बायस बनते हैं। कलगी की खराबी, अड्डू का खराब मयार, आंखों के मसाइल और ख़राब बिस्तर आपकी मैनेजमेंट की खराबी की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। मौसम के मुताबिक अतराफ से पर्दा कपड़ा ऊपर नीचे करना, कलगी ज़्यादा गर्म हो तो बाहर का सिर्फ इस्तेमाल करना, ज़्यादा निशानात हों तो कापर सल्फेट यूज़ करना, जगह तंग हो तो ख़राब परिंदों को फरोख्त कर देना, चीचक हो तो एरिनेक वेंटोलिन वगैरह को इस्तेमाल में लाना, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पानी पड़े तो अमोनिया गैस को कम करने के इक़दाम उठाना, वायरस बैक्टीरिया या दीगर जरासीम फलाक पे हमलावर होते हैं तो ज़बरदस्त किस्म की जरासीम कुशी करना। इस तरह की सरगर्मियाँ यकीनी तौर पे गोश्त और अंडों की पैदावार में इजाफा का बायस बनेंगी और यही आपकी प्रॉफिट होगी, यही हकीकी फ़ायदा होगा। ये वो चीदा बुनियादी इकदाम और सरगर्मियाँ हैं जो ना सिर्फ इस काम में नुकसान से आपको बचाते हैं बल्कि तजुर्बा और महारत के साथ साथ आपको अच्छी खासी आमदनी भी दिलवा रहे होते हैं। लिहाजा इन तरकीब को आपने अपने असूलों का हिस्सा बनाकर आपने इस कारोबार का आगाज़ करना है। इसके अलावा बर्ड्स की मैनेजमेंट और पोस्टमार्टम के लिए इसी चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं। मज़ीद रहनुमाई के लिए आप इन वीडियोस की मदद भी ले सकते हैं। बर्ड्स की रिहाइशगाह छोटी बनानी हो या बड़ी, तामीर से पहले कुछ ज़रूरी पहलुओं को लाजमी मद्देनज़र रखना चाहिए क्योंकि परिंदों की रिहाइशगाह की बनावट का उनकी सेहत और कारकर्दगी दोनों के साथ ख़ास ताल्लुक़ रहता है। किसी भी जगह पे बर्ड्स का सेटअप बनाने से पहले उस इलाके की आबो हवा का मुकम्मल इल्म होना चाहिए ताकि सर्दी, गर्मी, बारिशों को मद्देनज़र रखते हुए इसके मुताबिक तैयारी की जाए और पोल्ट्री बर्ड्स को साजगार माहौल मैसर हो। तवज्जो कीजिएगा कि अगर रिहाइशगाह ऐसी है कि जिसके दरमियान में इस तरह के पिलर्स मौजूद हैं जो मुरब्बा शक्ल के हैं तो उन्हें नीचे से गोलाई में रखें और अतराफ में मौजूद इन बनेरों को भी ढाल यानी स्लोप की शक्ल दें क्योंकि एक तो इस तरह के किनारे दर्जे वगैरह मोज़र जरासीमों की पसंदीदा जगह होती हैं, यानी यहाँ जरासीम ज़्यादा फलते फूलते हैं बनिस्बत हाउस में मौजूद दीगर जगहों के। और दूसरा, अगर किसी मुर्गी खाना का बगौर मुशाहिदा करें जिसमें बर्ड्स मौजूद हों तो आपको ज़्यादातर मुर्गियाँ बनेरों और पिल्लरों वगैरह के इर्द गिर्द मिलेंगी। बर्ड्स का ऐसी जगहों पे ज़्यादा बसेरा होना मतलब ज़्यादा बीटें इकट्ठी होंगी और इनकी वजह से मज़ीद जरासीमों की परवरिश होने लगेगी। इकोलाई, फंगस, हशरात की तादाद में भी इजाफा होगा जो फलाग के लिए मुसलसल परेशानी का बायस रहेगा। लिहाजा गोलाई और ढलान वाली बनावट रखें। हल्की स्लोप, ढलान वगैरह हम फर्श और छत की भी रखेंगे ताकि फ़र्श की धुलाई में आसानी रहे और बारिशों के दौरान ना तो छत पे पानी खड़ा रहे और ना ही छत से पानी टपके। फर्श को सतह ज़मीन से कम अज़ कम 1 फुट ऊंचाई पर रखिएगा ताकि मुसलसल बारिशों के दौरान पानी रिहाइशगाह के अंदर दाखिल ना हो। फर्श पक्का रखें क्योंकि कच्चा मट्टी वाला बिस्तर कीड़ों मकोड़ों और दीगर बहुत से मोज़र जरासीमों का पसंदीदा मस्कन होता है। ये कीड़े मकोड़े और जरासीम बाद में कच्चे फर्श पे मौजूद बर्ड्स को अंदरूनी और बैरूनी तौर पे मुतासर करने लगते हैं। छत पे मट्टी होनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में मौसम गर्मा की शिद्दत और दुरानिया को मद्देनजर रखते हुए छत की मट्टी सूरज की तपश को किसी हद तक कामयाबी से रोकने में और नीचे मौजूद परिंदों को हीट स्ट्रोक से बचाने में मुस्बत किरदार अदा करती है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।